नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि महीना खत्म होते होते आप बस यही सोचते रह गए कि भाई सारे पैसे गए कहाँ? अगर हाँ, तो चिंता मत कीजिए। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और पैसों को मैनेज करने के तरीके को एक आसान से सफर में बदल देंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से ज्यादातर लोगों को परेशान करता है ना? पर अच्छी बात ये है कि इसका जवाब ढूंढना ही अपने फाइनेंस पर पूरा कंट्रोल पाने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए सबसे पहले बजट को लेकर जो हमारी सोच है ना, उसे थोड़ा बदलते हैं। बजट का मतलब कोई बंधन नहीं है, कोई सजा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का एक रोड मैप है, एक ऐसा नक्शा जो आपको सीधा आपके सपनों तक पहुंचाएगा। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूँ ना, तो बजटिंग का मतलब है अपने पैसे को ये बताना कि उसे जाना कहाँ है, बजाय इसके कि आप महीने के आखिर में ये सोचते रहें कि अरे वो चला कहाँ गया। समझ लीजिए, ये अपने हर एक रुपए को एक मिशन देने जैसा है। तो सवाल ये है कि इस नक्शे का सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, ये सिर्फ आपको फालतू खर्च से नहीं बचाता, बल्कि उस टेंशन को भी कम करता है जो अक्सर पैसे की चिंता के साथ आती है। जरा सोचिए, जब आपको पता होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आपके फाइनेंस पर आपका पूरा कंट्रोल है, तो कितना सुकून मिलेगा। अच्छा, किसी भी सफर पर निकलने से पहले ये जानना तो जरूरी है कि हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, राइट? बस फाइनेंशियल दुनिया में भी यही होता है। यहाँ इसका मतलब है अपनी इनकम और अपने खर्चों को एकदम बारीकी से समझना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? अपनी इनकम के सारे सोर्स, मतलब पैसा जहां जहां से भी आ रहा है, उसे पहचानिए। चाहे वो आपकी सैलरी हो, कोई साइड का काम हो, या कहीं से मिला कोई छोटा मोटा प्रॉफिट ही क्यों ना हो। याद रखिए, हर एक रुपया मायने रखता है। ठीक है, इनकम की बात तो हो गई। अब आते हैं खर्चों पर, जिन्हें समझना उतना ही जरूरी है। देखिए, मोटे तौर पर हमारे खर्चे 3 तरह के होते हैं। पहले हैं फिक्स्ड खर्चे, जैसे घर का किराया या कोई ईएमआई, जो हर महीने सेम रहते हैं। दूसरे हैं वेरिएबल खर्चे, जैसे खाने पीने का सामान या बिजली का बिल, जो हर महीने बदलते रहते हैं। और तीसरे हैं डिस्क्रिशनरी, या कह लीजिए अपनी मर्जी वाले खर्चे, जैसे शॉपिंग करना या दोस्तों के साथ बाहर जाना। तो अब सवाल आता है कि इन खर्चों पर नजर कैसे रखें? ये बहुत आसान है। आप चाहें तो एक सिंपल सी डायरी में लिख सकते हैं, या फिर आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे बजटिंग ऐप्स आते हैं, उनमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। या सबसे आसान, अपने डिजिटल पेमेंट के स्टेटमेंट चेक कर लीजिए। पॉइंट ये है कि कोई भी एक तरीका आज ही चुनिए। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता कैसे चुनें। तो चलिए बजट बनाने के कुछ सबसे पॉपुलर और असरदार तरीकों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, बजट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक बहुत ही सीधा सा प्रोसेस है। सबसे पहले अपनी इनकम जानिए, फिर अपने खर्चों को लिस्ट कीजिए, फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्चों को एडजस्ट कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, टाइम टाइम पर इसे रिव्यू करते रहिए, ताकि आप हमेशा सही रास्ते पर रहें। एक बहुत ही फेमस तरीका है 50-30-20 रूल। ये एक सिंपल सी गाइडलाइन है, मतलब अपनी इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, 30% अपनी चाहतों पर, और कम से कम 20% सीधा सेविंग्स में डाल दें। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है ना? अच्छा, एक और बहुत पावरफुल तरीका है जिसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें क्या होता है, आप अपनी इनकम के हर एक रुपए को कोई ना कोई काम देते हैं, चाहे वो बिल भरना हो, सेविंग करना हो या कहीं इन्वेस्ट करना हो। इसका सबसे बड़ा फायदा, एक भी रुपया इधर उधर बर्बाद नहीं होता, हर रुपए का हिसाब होता है। लेकिन एक मिनट, हम ये सब कर क्यों रहे हैं? इस पूरे सफर का, इस नक्शे का आखिर मकसद क्या है? जवाब बहुत सीधा है, अपनी फाइनेंशियल मंजिलों तक पहुंचना और अपने सपनों को हकीकत में बदलना। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी मंजिल है एक इमरजेंसी फंड बनाना। सोचकर देखिए, अगर अचानक जॉब चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो ये फंड आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा होना ही चाहिए। पर सुनिए, सेविंग का मतलब सिर्फ बुरे वक्त की तैयारी नहीं है, ये अच्छे वक्त के लिए भी है। ये आपके बड़े बड़े सपनों को पंख देने का तरीका है। चाहे आपको एक नया घर खरीदना हो, दुनिया घूमनी हो या अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देनी हो, बचत ही वो सीढ़ी है जो आपको वहां तक लेकर जाएगी। और हाँ, बचत करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों को लगता है। एक बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, पे योरसेल्फ फर्स्ट।
मतलब जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले उसका एक हिस्सा सीधा अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दीजिए। आप इसे ऑटोमेट भी कर सकते हैं ताकि आपको हर महीने सोचना भी ना पड़े, पैसा अपने आप सेव होता रहेगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप ये कर सकते हैं, सवाल ये है कि आपका ये फाइनेंशियल नक्शा आपको कहाँ तक ले जाएगा। जब आपके हाथ में एक सॉलिड प्लान होता है तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। तो चलिए आज ही अपना पहला कदम उठाइए और अपनी फाइनेंशियल आज़ादी के सफ़र की